टाइटल देख के आप सब समझ गए होंगे कि मैं बात करने वाली हूँ यूनिवर्सल कुर्ती सेट्स की, यानी कि हम सारी फीमेल किसी भी बॉडी शेप एंड साइज की हो, हैवी बस्ट हो, हैवी आर्म्स हो, टमी फैट निकला हुआ है, हिप हमारा हैवी है, पियर शेप के हैं, आवर ग्लास शेप के हैं, एप्पल शेप के हैं, रेक्टेंगुलर शेप में हैं, या फिर हम टॉल हैं, या फिर हम शॉर्ट हैं, या फिर हम चबी हैं, डजंट मैटर। बॉडी शेप बिल्कुल ही मैटर नहीं करता। ये सारे कुर्ती सेट आपके ऊपर बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सभी का पॉइंट का समिति में। बिना ज्यादा बातें किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, यहाँ मैं बॉडी शेप की बिल्कुल भी नहीं बात करने वाली, तो मैं कुर्ती सेट्स आपको ऐसे बताऊंगी जिसमें हर तरह के बॉडी के जो फ्लॉज है वो छुप जाए। लाइक मैं यहाँ पे आपको देखो पिक दे रही हूँ। इस तरह के जो कुर्ती सेट्स होते हैं ना, वी नेक है, बिल्कुल यहाँ पर एक पतली सी प्लीट बनी हुई है जिसके कारण यदि टमी फैट है तो वो ढक जाएगा, राइट। यहाँ पे आपका 3/4 स्लीव है उसमें, जिसमें कि कोई भी हैवी आर्म्स है या फिर बहुत स्लीक आर्म्स है, दोनों बहुत अच्छी तरह से हाइड हो जाते हैं। नीचे का पार्ट देखो बिल्कुल ए लाइन में है, दोनों साइड पॉकेट है एंड काफी फ्लोई फैब्रिक है। कट्स आप देख सकते हो, नीचे का जो साइड जो स्लिट होते हैं ना वो बहुत डाउन जाते हैं। इट्स जस्ट बिकॉज क्योंकि ये स्ट्रेट कुर्ती नहीं है, ए लाइन कुर्ती है, तो बिल्कुल भी आपको फिट नहीं हो रही है, बिल्कुल फ्लोई है। तो नीचे बस थोड़ी सी डिटेलिंग की गई है, थोड़ा सा छोटा सा एक कट लगाया गया है। बॉटम जो है वो एज यूजुअल बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, बहुत ज्यादा नैरो नहीं है, बिल्कुल जो परफेक्ट जो होता है ना कि एक परफेक्ट बॉटम है, परफेक्ट फ्लेयर है, बिल्कुल इस तरह का। तो डेफिनेटली इस तरह के कट वाले कुर्ती सेट ट्राई कीजिए, हर एक बॉडी शेप पे बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट, क्योंकि आजकल कॉट सेट बहुत ज्यादा चले हुए हैं, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है 2026 एक ऐसा टाइम है ना, आप कोई भी रैंडम फैब्रिक उठाओ, उसका टॉप एंड बॉटम बना लो, बहुत अच्छे लगते हैं। बट अब इसमें भी बात आती है शेप की, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दूंगी। लाइक एक तो मैंने यहाँ पे जो कॉट सेट पहन रखा है, ये जो कॉट सेट है ये बिल्कुल बंद गला का है, बट मैं हमेशा इसे ओपन करके पहनती हूँ जस्ट बिकॉज मेरी जो नेक की लेंथ है वो छोटी है, तो मैं इसे थोड़ा सा इलांगेट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे अपने ऊपर है कि हमारी जो फ्लॉज है उसको कैसे हम और निखारें। और मैं इसे फ्लॉज नहीं बोलूंगी, हर एक बॉडी शेप यूनिक होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्टाइल चेंज करनी होगी। ठीक है, तो एक तो ये इस तरह का कॉट सेट हो गया, इसकी जो लेंथ है बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है, मिड थाई तक है। नीचे का बॉटम बिल्कुल एप्रोप्रिएट जो लेंथ और एप्रोप्रिएट जो विड्थ की होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट इसी तरह का है। ऊपर की बात करते हैं तो ये बिल्कुल ए लाइन शेप में है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि स्ट्रेट है, प्लस इसकी फैब्रिक भी थोड़ी स्ट्रेचेबल है, बहुत स्टिफ नहीं है। तो इस तरह की जो ए लाइन वाली जो कॉट सेट होती है वो आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए, क्योंकि अगेन टमी की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। स्लीव भी 3/4 रखिए, क्योंकि वो सब पे चले जाते हैं, किसी भी तरह का आर्म हो सब पे चले जाते हैं। और नेक की बात करें तो यदि आपका बस्ट है वो थोड़ा कम है साइज आपका, तो आप इसे बिल्कुल क्लोज नेक पहनिए। शोल्डर आपका नैरो है तो आप क्लोज नेक पहनिए, लेकिन यदि शोल्डर आपके ब्रॉड है, बस्ट आपके हैवी है, तो इसी तरह से आप फोल्ड कर सकते हो। नेक आपके छोटे हैं तो भी फोल्ड कर सकते हो। दूसरा, जो कि प्योर एथनिक कॉट सेट होते हैं, जो कि कुर्ती होती है एंड नीचे आपका प्लाजो होता है, तो उस तरह के कुर्ती सेट में आपको ये ध्यान रखना है दोनों टॉप टू बॉटम सेम कलर में होना चाहिए, ताकि आपका जो हाइट है वो भी इलांगेट हो। यदि आप शॉर्ट हाइट के हो तो आप लंबे दिखोगे, एंड वो मोनोक्रोम जो लुक होता है ना वो अपने आप में काफी क्लासिक एंड काफी स्मार्ट अपीयरेंस देता है। ओके, तो इस तरह के जो कॉट सेट यदि आप पहनोगे तो आप किसी भी बॉडी शेप साइज पे हो तो आपको क्या ध्यान देना होगा। सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे मैं एक रेफरेंस पिक दे रही हूँ। स्लीव जो है वो यहाँ तक बिल्कुल फिट है, एंड इसके बाद छोटा सा बहुत ही डिटेल वाला स्लीव है, बहुत ही पतली सी पाइपिंग है, एंड इसमें पफ बना हुआ है। इससे क्या होता है ना कि आपका जो अटेंशन है वो आपके बॉडी पार्ट से हट के आपके स्लीव में जाता है, तो बॉडी में कहीं पे भी कोई भी मेजरमेंट देखने का जरूरत ही नहीं। ओके, आप देखो इसका जो चाक है ना वो थोड़ा ऊपर से दिया हुआ है, क्योंकि यदि चाक नीचे से होती है तो आपका हिप एंड ये आगे का टमी एरिया काफी वहां पे बल्ज नजर आता है। तो हमेशा याद रखिए कि चाक ऊपर वाली जो कुर्ती होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो इस तरह के कॉट सेट के साथ आप जा सकते हो। नेक्स्ट है कि किस तरह के प्रिंट एंड वर्क पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले जितने भी स्मॉल मोटिव्स के जितने भी प्रिंट वाले जो कुर्ती सेट्स हैं वो आपके ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे, किसी भी तरह के बॉडी शेप साइज के हों, बट स्मॉल प्रिंट हमेशा वर्क करते हैं। ओके, लाइक आप देखो मैंने यहाँ एक कुर्ती सेट पहनी है, तो यदि मैं इसका एग्जांपल दूं तो आपको स्मॉल प्रिंट रखना है। बॉटम में भी देखो प्रिंटेड है, वो स्ट्रेट में है, वो फ्लेयर में नहीं है। ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट इसलिए कर रहा है क्योंकि जो कुर्ती की लेंथ है वो काफ लेंथ तक है,
प्लस जो आर्म होल आप कभी भी दिलवाते हो ना, आप इसका आर्म होल देखो, जब भी आप आर्म होल बिल्कुल गहराई से दिलवाओगे तो ये मसल पॉप आउट होंगे, ये मसल इसमें जाके चिपकेगा और ये हैवी दिखता है। ओके, तो हमेशा देखिए ये जो कुर्ती है यहाँ पे ऐसे आर्म होल बने हुए हैं, इससे क्या होता है ये पूरा स्किन उस आर्म होल के अंदर जाता है एंड आपका सिर्फ ये वाला स्किन पॉप आउट होता है। तो इस टिप का भी ख्याल रखें कि जब भी स्लीवलेस बनवाएं तो इस तरह का बने। ओके, स्कूप नेक तो रखना ही है आपको। साथ में जो दुपट्टा है ना, बहुत मैसी हो जाता है बहुत बार कि हम दुपट्टे किस तरह से ड्रेप करें अपने ऊपर, तो आप इस तरह से या तो ओपन ले सकते हो या फिर आप गले में ले सकते हो, बट पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, मुझे लगता है मेरा गला चोक हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ ना, चूंकि कॉटन है तो उसको बिल्कुल क्रश कीजिए एंड स्ट्रेट आगे इस तरह से करके लीजिए, वो काफी स्मार्ट अपीयरेंस देता है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप उसको फोल्ड करके लीजिए क्योंकि वो थोड़ा सा पॉलिटिशियन टाइप ऑफ लुक मुझे लगता है। यदि फॉर्मली आप जा रहे हो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, बट सेमी फॉर्मल में, इनफैक्ट मुझे फॉर्मल में भी ऐसे ही क्रश दुपट्टे अच्छे लगते हैं, तो सबकी अपनी ओपिनियन है। बट आप इस तरह से आगे स्ट्रेट हैंग करके ले सकते हो या फिर वन फोल्ड कर सकते हो या फिर इस तरह से बिल्कुल डबल फोल्ड कर सकते हो लाइक स्टोन। तो यदि आप स्कार्फ या स्टोल की तरह भी लोगे ना तो अपीयरेंस बहुत स्मार्ट आता है। एंड जब हम डिफरेंट डिफरेंट दुपट्टा ड्रेपिंग ट्राई करते हैं तो अगेन बॉडी शेप के ऊपर ध्यान नहीं जाता बल्कि आपके स्टाइल के ऊपर जाता है। अब बात करते हैं वर्क की। तो देखिए वर्क जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी डिटेलिंग होनी चाहिए। लाइक आप देखो यहाँ जो कुर्ते सेट में पहनी है उसमें नेक में बिल्कुल योक वाला जो पार्ट होता है, फ्रंट जो पार्ट होता है नेक का, बस वहां पे थोड़ी डिटेलिंग की गई है, थोड़ी सी स्लीव में डिटेलिंग की गई है। तो इस तरह के वर्क ऑलमोस्ट सारे बॉडी शेप पे अच्छे लगते हैं, बट यदि आगे बहुत ज्यादा वर्क किया हुआ है तो वो हैवी बस्ट के लिए अच्छा नहीं होता, वो शॉर्ट हाइट गर्ल के लिए अच्छा नहीं होता, वो टमी के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि जिसकी टमी निकली हुई है और ऊपर बहुत ज्यादा वर्क किया हुआ है तो ऐसा लगता है कि ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। ओके, तो वर्क भी थोड़ा सा मिनिमल होना चाहिए। बट एक चीज का जरूर ख्याल रखना है, दैट इज चाक। आप देखो इस जो कुर्ती सेट है इसमें जो चाक है वो नीचे से दिया गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, मेरा जो हिप है वो भी पॉप आउट हो रहा है एंड मेरे जो लोअर एब्डोमेन है वो भी पॉप आउट हो रहा है। तो इनका आपको ख्याल रखना है कि चाक हमेशा ऊपर से दिलवाना है। यदि आपके पास इस तरह की कुर्ती सेट है तो डेफिनेटली आप खुद से भी ऑर्डर कर सकते हो या फिर टेलर के पास जाके आप उसका चाक ऊपर दिलवा दीजिए, ठीक है। एंड इससे क्या होगा ना कि यदि टमी फैट है या फिर हिप एरिया आपका थोड़ा सा वाइड है तो वो हाइड हो जाता है। तो ये छोटी छोटी सी डिटेलिंग है, छोटी छोटी सी ये टिप है जिसका यदि आप ख्याल रखोगे तो आप किसी भी बॉडी शेप एंड साइज के हो हर एक कुर्ती सेट आप पे अच्छी लगेगी। एंड अगेन मेजरमेंट और अपनी कंफर्ट का जरूर ख्याल रखिएगा। एंड यस, मैंने आपको जितने भी रेफरेंस के कुर्ती सेट्स दिखाए हैं सारे के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, तो आप जाके आराम से चेकआउट भी कर सकते हो। एंड प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और बताइए ये इंटायर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं जल्दी आप लोगों से मिलूंगी एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।